गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 एंड 9। अपने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सेल के स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट को डिफाइन किया था। टुडे आई विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। सो ओपन योर बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 32। अब हम तमाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को डिफाइन करेंगे। नंबर 1 इज़ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स या ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इनका नेट तमाम साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ये चैनल्स एक एंड पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और दूसरे एंड पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में होते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इनकी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। नंबर 2 स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सेल में मुख्तलिफ सब्सटेंस के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। नंबर 2 ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं जिसकी वजह से सेल की शेप को भी मेंटेन करते हैं। नंबर 3 ये ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। नंबर 4 ये लीवर सेल में लिपिड खुसूसन कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्किन में सूरज की रोशनी में विटामिन डी बनाने में भी मददगार है। नंबर 2 इज़ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया। इसी बिना पर इनको गोल्जी एपेटस का नाम दिया जाता है। गोल्जी एपेटस 4 या 5 फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंडेड कंपार्टमेंट से मिलकर बने होते हैं। इन कंपार्टमेंट को किस्टर्नी कहते हैं। ये कंपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मौजूद फ्लूइड में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब आ जाते हैं गोल्जी एपेटस के फंक्शन के ऊपर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये सेल सिक्रेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया। इन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की शेप रॉड या बीन लाइक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है और इन फोल्ड को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद का इन्हिसार सेल की एक्टिविटीज़ पर होता है। एयर लोब यानी कान की जो लोब है उसके सेल में इनकी तादाद 50, जबकि हार्ट मसल्स में इनकी तादाद 350 होती है। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया फूड को तोड़ के एनर्जी हासिल करते हैं। अगर इनको सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नंबर 4 इज़ प्लास्टिड। अब तक पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनेल्स थे जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी एपेटस और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। अब जो हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, दैट इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सिर्फ हायर प्लांट में ही पाए जाते हैं। इनमें मुख्तलिफ अक़साम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनकी बुनियाद पर इनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। ये लीव्स और पौधे के दूसरे ग्रीन पार्ट में पाए जाते हैं। इनका काम फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट बनाना है। नेक्स्ट वन इज़ क्रोमोप्लास्ट। इनमें ग्रीन के अलावा दूसरे कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं। ये प्लांट के कलर्ड पार्ट जैसे फ्रूट, फ्लावर, पेटल्स और दूसरे हिस्सों में मौजूद होते हैं। थर्ड वन इज़ लीकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड हैं जो पौधे के अंडरग्राउंड पार्ट में पाए जाते हैं। इनका काम स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करना है। अब हम आते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। नंबर 1 इज़ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा है जो न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होता है। सेंट्रोसोम एक सिलेंड्रिकल पेयर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल्स सिर्फ सेल डिवीजन में ही एक्टिव होते हैं।
हर सेंट्रियोल एक ख़ास स्ट्रक्चर रखता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स पर मुश्तमिल होते हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक होकर सिलेंडर बनाते हैं। एनिमल सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल्स फाइब्रस प्रोटीन स्पिंडल बनाते हैं जो कि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स की पोल की तरफ हरकत करने में मदद देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ राइबोसोम्स। ये साइज़ में छोटे और बड़ी तादाद में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं। ये तमाम किस्म के सेल में पाए जाते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली या फिर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच फॉर्म में मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स ग्रैन्युलर ऑर्गेनेल्स हैं। केमिकली ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम्स न्यूक्लियस में तैयार होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद देते हैं, इसलिए इनको सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ वैक्यूल। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल सेल और में एंडोसाइटोसिस के ज़रिए और प्लांट में कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। एनिमल सेल में लातादाद छोटे टेम्पररी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि फूड मटेरियल की ब्रेक डाउन में मदद देते हैं। प्लांट सेल में कंपार्टमेंट और बड़े साइज़ के वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। इनका काम सेल सेप की स्टोरेज है। बेटा, जितने भी हमने सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस किए हैं, इनके साथ ही साथ लेक्चर्स के दौरान आपने इनकी ड्राइंग की प्रैक्टिस भी देखी है। इस तरह से आपको लेक्चर में एक तो समझने में हेल्पफुल हुआ है, दूसरी बात आपको इन डायग्राम्स को बनाने में भी मदद मिलेगी। थैंक यू।